हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओल सोएंका की एक बहुत ही वेल नोन पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो ओल सोइंका का पूरा नाम अकिनवांडे ओलुओल बाबाटुंडे सोइंका था। वो 13 जुलाई 1934 में पैदा हुए थे और उन्हें ओल सोइंका के नाम से जाना जाता था और वो अभी भी ज़िंदा हैं। और वो एक नाइजीरिया के प्ले राइट, नावलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। उन्हें 1986 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। ओल सोइंका ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, कई नावल्स लिखे हैं और बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, मगर यहाँ पर मैंने कुछ प्लेज और नावल्स को मेंशन किया है। तो उनके कुछ प्लेज हैं लाइक माई फादर्स बर्डन, द स्ट्रॉन्ग ब्रीड, बिफोर द ब्लैकआउट, कोंगीज हार्वेस्ट, द रोड एट्सेट्रा। और उनके बहुत सारे प्लेज हैं मगर मैंने यहाँ पे बस 4-5 को ही मेंशन किया है। इसी तरह से उनके नावल भी कई हैं, 4-5-6 हैं, मगर मैंने सिर्फ 2 नावल को यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि जो है द इंटरप्रेटर्स, सीजन ऑफ एनोमी। तो फ्रेंड्स, ये एक दो पॉइंट पोएट के बारे में थे, ओल सोइंका के बारे में था। तो अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पोएम का टाइटल है टेलीफोन कन्वर्सेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन मतलब क्या है कि टेलीफोन पे किसी से बातचीत हो रही है। तो ऐसा लगता है कि पोएट को कहीं एक रूम चाहिए या एक घर चाहिए रेंट पर, और उसने कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं उसने किसी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है कि कहीं पे रूम या घर अवेलेबल है। तो फिर पोएट उस ओनर को फ़ोन करता है और पोएट को ये मालूम रहता है कि वो जो ओनर है वो एक वाइट लेडी है। वाइट लेडी से मतलब क्या कि जैसे ये पोएम क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिपिक्ट करती है। जैसे काले गोरे और अफ्रीका के लोग जैसे थोड़े काले होते हैं, अमेरिका या फिर इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं। तो ये पोएम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिपिक्ट करती है। और यहाँ पर पोएट एक नाइजीरियन, हम जानते हैं कि ओल सोइंका नाइजीरिया के हैं, वो ब्लैक है, काले हैं या डार्क कह सकते हैं। तो जब वो फ़ोन करते हैं एक लैंडलेडी को तो फिर क्या होता है हम यहाँ पर पोएम में देखते हैं। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, यानी जो उसका रेंट था वो क्या था, रीजनेबल था। यानी उसको मैनेज किया जा सकता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, यानी वो ठीक ठाक था। लोकेशन इनडिफरेंट, और जो लोकेशन था यानी जहाँ पर वो रूम था या जहाँ पर वो घर था वो भी क्या था, इनडिफरेंट, यानी बहुत ज़्यादा तो पोएट उस जगह पे इंटरेस्टेड नहीं था, मगर ये कि वो ले लेता, चल जाता, कोई बात नहीं है। द लैंड लेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, और जो लैंड लेडी है, जो ओनर है उस रूम की या उस अपार्टमेंट की या उस घर की, उसने ये कहा कि वो वहाँ पे नहीं रहती है या उस अपार्टमेंट में नहीं रहती है। यानी जब अगर जिस अपार्टमेंट में आपने एक फ्लैट लिया हो रेंट पर और उस अपार्टमेंट में अगर ओनर नहीं रहता है तो जो टेनेंट्स होते हैं, जो रेंट वाले होते हैं, उन्हें थोड़ा सा सुकून रहता है, क्योंकि ओनर है तो वो सब देखते हैं कौन आता है कौन जाता है, बहुत किचकिच रहती है। तो अब यहाँ पर लैंडलेडी ने यह भी कहा कि वो वहाँ पे नहीं रहती है, यानी हर तरीके से वो एक ठीक ठाक फ्लैट था या ठीक ठाक रूम था जिसको रेंट पर लिया जा सकता था। तो फिर यहाँ पर पोएट बोलता है, नथिंग रिमेंड बट सेल्फ कन्फेशन। अब सब कुछ ठीक ठाक था, कुछ नहीं बचा था, मगर क्या बचा था, बट सेल्फ कन्फेशन। सेल्फ कन्फेशन मीन्स कि अपने बारे में बताना। पोएट को मालूम था कि वो क्या है, तो वो सब बात हो चुकी थी, यानी जगह वगैरह सब ठीक ठाक थी, रेंट भी सही था, मगर पोएट अपने बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि पोएट को हो सकता है इससे पहले भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है
क्योंकि वो एक ब्लैक था, वो डार्क था, और जो ओनर थी, जो लैंडलेडी थी, वो एक वाइट थी। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वाइट लोग ब्लैक लोगों को जल्दी घर रेंट पर नहीं देते थे या फ्लैट रेंट पर नहीं देते थे। तो इसीलिए पोएट ने कहा कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ क्लियर था, बट सेल्फ कन्फेशन यानी अपने बारे में बताना रह गया था। फिर तो पोएट बोलता है लेडी से, लैंडलेडी से बोलता है कि मैडम, आई वॉन्ट, मैं ये आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। यानी मैं ऐसी ऐसा सफ़र या ऐसी जर्नी को मैं हेट करता हूँ कि जिसमें मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होता हो, जिसका कुछ रिजल्ट ना निकलता हो। क्योंकि आई एम अफ्रीकन, मैं क्या हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं एक ब्लैक हूँ। तो पहले आप बता दो कि अगर आप ब्लैक लोगों को भी फ्लैट देते हो रेंट पे, तब तो मैं आऊँ। अगर आप ब्लैक लोगों को रेंट पर नहीं देते हो तो फिर मैं नहीं आना चाहता वहाँ तक, मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। साइलेंस। अब जैसे ही पोएट ने यह कहा कि आई हेट वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन, यानी मैं अफ्रीकन हूँ, तब क्या हो गया, साइलेंस, खामोशी छा गई। जो उधर लैंड लेडी थी वो सोच में पड़ गई कि क्या है, साइलेंस, साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। और चूंकि वो उसकी एक गुड ब्रीडिंग हुई थी, वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, उसकी परवरिश एक अच्छी तरह से हुई थी, तो वो पब्लिकली कह सकते हैं या अपेरेंटली वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए क्या हो गई, वहाँ पर खामोशी छा गई और खामोश रह गई। यानी उसकी खामोशी से ऐसा लगता था कि उसकी खामोशी वो बहुत ही प्रेशर में आके खामोश है। वो प्रेशर में किस लिए है, क्योंकि शी बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी ओपनली कि जिससे पोएट हर्ट हो जाए, जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। मगर उसकी खामोशी इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही थी कि वो जो है नहीं चाहती कि कोई ब्लैक आदमी यानी वहाँ उसके घर में आए। वॉइस, व्हेन इट केम, मगर जब वो बोली, व्हेन इट केम वॉइस, यानी जब उसकी आवाज़ आई, जब उसने बोला, तो पोएट को क्या फील होता है कि वो उस वक्त क्या कर रही है या किस सिचुएशन में है, क्या पोएट को क्या फील होता है, लिपस्टिक कोटेड। पोएट ने फील किया, जब उसकी आवाज़ आई तो पोएट ने फील किया कि उसने अपने होठों पे लिपस्टिक लगाए हुए हैं, और क्या है, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड। और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में क्या है, एक लॉन्ग जो है सिगरेट है, एक लंबा सिगरेट है, और जिसमें गोल्ड रोल्ड है। जैसे सिगरेट के जो बट पे देखते हैं कि एक ये गोल्डन कलर की वो पट्टी लगी होती है। तो वही पोएट बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में एक लंबा सा सिगरेट है, बड़ा सा, और उसमें जो गोल्डन कलर की पट्टी लगी है, और वो सिगरेट किसमें है, एक पाइप में लगा हुआ है, और वो सिगरेट पी रही है और इससे बात कर रही है। तो पोएट को ऐसा फील हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो वाइट लोगों के मन में ये है कि वो ब्लैक हैं, उनको हम कैसे रेंट दें, कैसे अपना फ्लैट रेंट पे दें, यानी उनके अंदर प्रेजुडिस है, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि जो ब्लैक लोग हैं, जो निग्रो हैं या अफ्रीकन हैं, वो भी एक, उनके अंदर भी एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है वाइट लोगों की कि वो कैसे हो सकते हैं। तो अब जब उसकी आवाज़ सुनता है पोएट, तो बोलता है कि वो ऐसे बोली तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है, और उसके हाथों में एक लंबा सा सिगरेट है जिसमें गोल्डन कलर की पट्टी लगी है, और वो पाइप में लगा के उसको पी रही है। कॉट आई वाज फाउली। अब पोएट को लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने रॉन्ग सुना है। कॉट आई वाज फाउली, फाउली मीन्स रॉन्ग। तो पोएट ने उसकी आवाज़ सुनी तो इसको लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है क्या।
उसने क्या कहा था, हाउ डार्क। जब पोएट ने कहा कि आई वांट यू नो आई वांट मैडम दैट आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। जब पोएट ने कहा आई एम अफ्रीकन, तो वो जब लेडी थोड़ा खामोश हो गई, थोड़ा खामोशी छा गई। उसके बाद उसने कहा कि हाउ डार्क। ओके, तुम कितने, अब चूंकि वो ये ब्लैक नहीं वर्ड यूज़ करना चाहती है, जैसा कि पहले हमने देखा है कि गुड ब्रीडिंग, और गुड ब्रीडिंग की वजह से वो नहीं चाहती कि डायरेक्टली अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पे हर्ट करे, तो इसकी वजह से वो क्या बोलती है, हाउ डार्क। वो तो समझ गई कि ये अफ्रीका का है, इसका मतलब कि काला है। तो अब वो पूछ रही कि कितने काले हो, हाउ डार्क। आई हैड नॉट मिस हर्ड। अब फिर अब पोएट बोलता है कि जो है मैंने कुछ गलत नहीं सुना। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैंने गलत सुना, फिर पोएट बोल रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं सुना। जब वो फिर सुनता है कि आर यू लाइट और वेरी डार्क। हम देखते हैं जितने भी ये अपर केस में लिखे हुए हैं, ये सब जो है उस लैंड लेडी की आवाज़ है। तो फिर वो लैंड लेडी क्या बोलते हैं कि आर यू लाइट और वेरी डार्क, या तुम्हारा जो कलर है थोड़ा कम काला है या बहुत ज़्यादा काला है, या तुम्हारा कलर थोड़ा कुछ गेहुआ कलर का है या कुछ ज़्यादा डार्क है, कितना डार्क है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है मेरा, ये IFSC कोड है, और फिर ये गूगल पे और फ़ोन पे है। अगर आपको लगता है आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप जो समझ में आए आप इस पर पे कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ जब पोएट वो सुनता है उसकी बात को कि आर यू डार्क और वेरी लाइट, आर यू वेरी लाइट और डार्क जो भी है, तो फिर अब पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे उसके सामने दो ऑप्शन दे दिया गया हो कि अगर तुम ये हो तो बटन बी दबाओ, अगर तुम वो हो तो बटन ए दबाओ। यानी उसको लगता है कि इसके सामने बस जैसे कभी कभी हम कहीं कस्टमर केयर कहीं कॉल करते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसा है, तो अगर आप यहाँ बात करना चाहते हैं तो एक नंबर को दबाएं, वहाँ बात करना चाहते हैं तो दो नंबर को बताएं, आपके ये इशू है तो तीन नंबर को बताएं। तो ऐसे ही पोएट को लगा कि उसने, जैसे लगता है कि लैंड लेडी ने मुझे एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर तुम्हारा कलर ये है तो तुम जो है बटन बी दबाओ, अगर तुम्हारा कलर ये है तो तुम बटन ए दबाओ। तो पोएट को ऐसा फील हुआ। अब फिर पोएट क्या बोलता है कि स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। अब यहाँ पे जब अब पोएट बोल रहा है कि उसने ये बू उसकी बातों से ये बू आ रही थी कि पब्लिक हाइड, यानी पब्लिकली वो इस बात को छिपाते हैं कि उनके अंदर कुछ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी पब्लिकली वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को शो नहीं करते हैं एंड स्पीक, और प्राइवेटली उसको जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो पोएट बोल रहा है कि जब उसने ये कहा कि तुम कितने काले हो, तो उसकी बातों से मुझे जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही थी, और ये लोग जैसे कि पब्लिकली ये तो नहीं शो करते हैं कि हाँ हम ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मगर प्राइवेटली ये लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब जब ये पोएट जब ये क्वेश्चन सुनता है कि तुम कितने काले हो, कैसे हो, तो अब फिर क्या होता है, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग टार। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रेड बूथ है, रेड पिलर बॉक्स है, रेड डबल टीयर्ड ओमनीबस है। तो जो यहाँ पे रेड है वो एक तरह से गुस्से का भी सिंबल हो सकता है कि पोएट को अब हर चीज़ जो है रेड दिखाई देती है, वो बहुत ही गुस्से में, इस बात को सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आया है। और सेकंड थिंग यहाँ पर रेड डबल टीयर्ड ओमनीबस स्क्वेल्चिंग टार जो होता है अलकतरा जो होता है जो रोड पर डाला जाता है। तो यहाँ पर एक पोएट को ये भी फील होता है कि इसकी सिचुएशन या उसकी कंडीशन ऐसे है कि उस जो है काले टार की तरह है, किस तरह से ब्लैक लोगों को वाइट लोग हमेशा ऑप्रेस करके रखे हुए हैं, किस तरह से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसकी कंडीशन
उस स्टार की तरह है। इस तरह से भी हम मीनिंग ले सकते हैं। फिर पोएट बोलता है कि इट वॉज रियल, और ये हकीकत भी है। जाहिर सी बात है, हम ब्लैक लोग हैं, हम डार्क हैं तो ये हकीकत भी है। फिर शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस। अब चूंकि जब पोएट उसकी बात ये सुनता है तो पहले इसको भी यकीन नहीं आता है और गुस्सा भी आता है, और इसलिए वो खामोश हो जाता है। मगर फिर उसको अपनी खामोशी पर ही उसको लगता है कि जब सामने वाला अगर बात कर रहा है तो उससे बात करनी चाहिए। खामोश रहना क्या है, इल मैनर की जो है निशानी है। तो अपने इस खामोशी पर ही उसको लगता है कि उसने अच्छी तरह बिहेव नहीं किया है, उसकी वजह से वो खुद जो है शर्मिंदा होता है। और फिर वो बोलता है सरेंडर पुश्ड डम फाउंडेड, यानी डम फाउंडेड में जब वो उसकी बातों को सुन के हक्का बक्का रह जाता है, खामोश हो जाता है, तो फिर वो क्या बोलता है, टू बेग सिंप्लीफिकेशन। वो बोलता है कि ज़रा आप मुझे क्लियरली बोलेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जब आप पूछ रहे हैं कि मैं कितना काला हूँ या मैं कितना डार्क हूँ, या लाइट हूँ या डार्क हूँ, इससे आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा प्लीज़ फिर से बता देंगे मुझे। कंसिडरेट शी वाज। अब वो क्या थी, वो जो लेडी थी, लैंड लेडी थी, शी वाज कंसिडरेट। वो बहुत ही मोहतात थी, बहुत ही कॉन्शियस थी। वेरिंग द इम्फेसिस। फिर वो इम्फेसिस को जो है चेंज करते हुए क्या बोलती है, आर यू डार्क और वेरी लाइट। इससे पहले वो क्या पूछती है, आर यू वेरी डार्क या लाइट। अब यहाँ पर उसका जो अंदाज है, आर यू डार्क और वेरी लाइट, पहले तो वेरी डार्क पूछती है इससे पहले, अब पूछती है वेरी लाइट। पहले वेरी डार्क था, अब यहाँ डार्क है। तो अब वो बोलता है कि पोएट की, अब वो फिर अपने इम्फेसिस को जो है, पहले जो वेरी डार्क को बोली थी अब डार्क बोली है, पहले लाइट बोली थी अब वेरी लाइट बोली है। तो इस तरह से अपने इम्फेसिस को जो है वो चेंज करते हुए फिर उसने कहा कि तुम डार्क हो या वेरी लाइट हो, या थोड़ा कुछ गेहुआ कलर तुम्हारा है, तुम्हारा कलर क्या है। तो फिर पोएट बोलता है कि रिविलेशन केम। अब मैं क्लियरली समझ गया हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। और फिर पोएट बोलता है कि यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। अब पोएट बोलता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, आप ये पूछना चाहती हैं कि मैं एक प्लेन चॉकलेट हूँ या मिल्क चॉकलेट हूँ। अब प्लेन चॉकलेट होगा तो बिल्कुल चॉकलेटी होगा, बहुत ज़्यादा भूरा होगा, डार्क होगा, और मिल्क चॉकलेट होगा तो थोड़ा सा लाइट होगा। तो ये पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अब पोएट को भी गुस्सा आता है उसकी बातें सुन के, तो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो, कि मैं प्लेन चॉकलेट हूँ या वाइट या मिल्क चॉकलेट हूँ। हर असेंट वाज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। और फिर पोएट बोलता है कि उसकी जो बातें थी वो क्या थी, बहुत ही इमोशनलेस थी। ऐसा नहीं लगता था कि कुछ जो है कुछ इमोशनल कुछ बात करें, बिल्कुल उसकी बातें क्या थी, क्लिनिकल थी, इमोशनलेस थी। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, और ऐसा लग रहा था, पोएट को ऐसा फील हो रहा था कि वो लैंड लेडी जो है इसकी पर्सनालिटी को क्रश कर दे रही है, यानी इसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल दबा दे रही है। यानी इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे लैंड लेडी की आंखों में इसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा है कि ये ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है। फिर रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड। फिर पोएट अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को या अपने जो उसके इमोशंस होते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, और फिर बोलता है आई चोज। वही बोलता है कि आई चोज, मैंने चुना, क्या मैंने कहा, वेस्ट अफ्रीकन सीपिया। अब जब वो बोलती है कि आर यू डार्क और वेरी लाइट, तुम्हारा कलर क्या है, कैसा है, तो अब ये बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं वेस्ट अफ्रीकन सीपिया हूँ। एंड एज आफ्टर थॉट, और थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोलता है कि डाउन इन माई पासपोर्ट, कि मेरे पासपोर्ट पर तो यही लिखा है। अब मैं नहीं जानता कि मैं डार्क हूँ या वेरी डार्क हूँ, लाइट हूँ या वेरी लाइट हूँ, मगर मेरे पासपोर्ट पे तो यही लिखा है कि मैं वेस्ट अफ्रीकन सीपिया हूँ। साइलेंस फॉर
स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो होता है ये केमिकल एनालाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि वो अपनी फैंसी यानी इमेजिनेशन की दुनिया में वो एनालाइज करने लगी इस बात को सोचने लगी कि ये आखिर क्या कहना चाह रहा है। ये खुलकर जो है नहीं बता रहा, आखिर क्लियर नहीं बता रहा ये कहना क्या चाह रहा है इस बात से। फिर बोलते हैं टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट हर्ड ऑन द माउथ पीस। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो पूछती है कि व्हाट्स दैट, जो तुम बोले हो वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, जो ये मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछती है कि व्हाट्स दैट, उसका मतलब क्या है। कंसीडिंग, फिर थोड़ा सोचने के बाद जो है बोलती है डोंट नो व्हाट्स दैट, मैं नहीं समझती हूँ कि वो क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो एग्जैक्ट, क्या बहुत ज़्यादा डार्क है या ज़्यादा वाइट है या हल्का डार्क है या हल्का वाइट है, मैं नहीं जानती। फिर ये पोएट क्या बोलता है, लाइक ब्रूनेट, मैं ब्रूनेट जैसा हूँ। अगेन ब्रूनेट जो होता है वो डार्क ही होता है। अब फिर लैंड लेडी बोलती है दैट्स डार्क इजंट इट, तो जैसा तुम बोले कि लाइक ब्रूनेट जैसा, तो इसका मतलब कि वो डार्क ही है ना, ऐसा नहीं है, वो डार्क ही है ना। और फिर पोएट बोलता है नॉट ऑल टुगेदर, नहीं मैडम ये पूरी तरह डार्क नहीं है। फेशियली आई एम ब्रूनेट, और फिर वो बोलता है कि फेशियली अगर आप मेरा फेस देखेंगे तब तो मैं डार्क हूँ, आई एम ब्रूनेट यानी मैं डार्क हूँ, मैं काला हूँ। बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन तुम मेरे बॉडी के अदर पार्ट्स को भी देखो। मेरा चेहरा तो ब्लैक है, मेरा चेहरा तो डार्क है, नो डाउट, बट मैडम, लेकिन मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, तुम मेरी बॉडी के दूसरे पार्ट को भी देखो। पाम ऑफ माई हैंड, जैसे मेरे हाथों की हथेली है। सोल्स ऑफ माई फीट, जैसे मेरे पैरों के जो है तलवे हैं, सोल्स हैं, तुम इसको भी तो देखो। आर अ परऑक्साइड ब्लॉन्ड, जो फेयर है, जो डार्क नहीं है, तुम इसको भी तो देखो। फ्रिक्शन, अब यहाँ पर थोड़ा जो है हम कह सकते हैं कि चिढ़कर या थोड़ा मस्ती में पोएट फिर बोलता है कि फ्रिक्शन रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, कास्ड फुलिशली मैडम, यानी मैडम मैं बेवकूफ़ था, मैं बेवकूफ़ों की तरह क्या हुआ, बाय सिटिंग डाउन, नीचे बैठ कर, यानी बेवकूफ़ों की तरह नीचे बैठ कर रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन रगड़ की वजह से क्या हो गया, हैज़ टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक, और ये बेवकूफ़ों की तरह नीचे बैठ कर फ्रिक्शन की वजह से मेरा बॉटम जो है वो बिल्कुल रेवन ब्लैक हो गया है। रेवन एक बर्ड होता है जो बहुत ही ब्लैक होता है, वो बोलता है उस ब्लैक बर्ड की तरह मेरा बॉटम भी ब्लैक हो गया है। वन मोमेंट मैडम, अब जब पोएट ये बात बोलता है तो उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो है मोबाइल अपना जो है फ़ोन रखने वाली है। सेंसिंग, महसूस करते हुए, हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स, तो अब जब पोएट ने जब ये बात कहा तो उसको लगा कि जो है उसको गुस्सा आ गया लैंड लेडी को, और वो रिसीवर उस पर जो है क्रेडल पे पटकने वाली है। उसने ये जैसे ही महसूस किया, सेंस किया, तो फिर उसने कहा कि वन मोमेंट मैडम, मैडम एक मिनट आप मेरी एक बात सुनिए। मैडम आई प्लीडेड, मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात सुनिए। वुडंट यू रादर सी योर सेल्फ, क्या ऐसा नहीं कि आप आकर खुद देख लो, प्लीज़ अब आप आकर खुद देख लो मैं कैसा हूँ। थैंक यू।